बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. What do the receptor cells in the lateral line system along the sides of a shark and the cochlea of your ear have in common? A. They use hair cells to sense sound or pressure waves. B. They are organs of equilibrium. C. They use electromagnetic receptor to sense pressure waves in fluid. Or D. They use granules that signal a change in position and stimulate their receptor cells. हमें बताना जो receptor cells lateral line system में present होती है shark के sides में, दोनों sides में, एंड जो हमारे कॉकलिया है ईयर के, उन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी हियरिंग. हियरिंग का सबसे पहले तो हियरिंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है? ह्यूमंस के अंदर ईयर के थ्रू होती है. ईयर में भी जो मेन रीजन होता है जो हियरिंग के लिए पॉसिबल होता है दैट इज इनर ईयर कॉकलिया. इनर ईयर में प्रेजेंट कॉकलिया. इस कॉकलिया का ही फंक्शन होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसके शेक होने की वजह से सेंसेस जो ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती है हमारी ईयर के एंड में, ये ऑडिटरी नर्व सिग्नल्स परसीव कर लेती हैं एंड ये भेज देती हैं सिग्नल्स को टू द ब्रेन, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन परसीव कर पाता है कि क्या चीज़ है, क्या साउंड है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी पिच क्या है, एवरीथिंग. तो अब जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं कॉकलिया के अंदर एंड जो लेटरल लाइन सिस्टम में प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले हमारी कॉकलिया के अंदर कौन सी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं? यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स का नाम होता है हेयर सेल्स. हेयर सेल्स ये होते हैं रिसेप्टर्स जो हमारे कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड जो रिसेप्टर सेल्स लेटरल लाइन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनका नाम भी हेयर सेल्स ही होता है, जो साइड्स ऑफ शार्क में प्रेजेंट होता है. अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला बोल रहा है कि कॉमन बतानी हमें चीज कि दे यूज हेयर सेल टू सेंस साउंड और प्रेशर वेव. तो यस, हेयर सेल जो होती है वो शार्क भी यूज करती है एंड हमारा ईयर भी यूज करता है. एंड दोनों यूज किसको करते हैं? साउंड को सेंस करने में. साउंड कई बार आपको एकदम से लगता होगा आपका कान सुन पड़ जाता है, वो इसलिए ड्यू टू प्रेशर. जब प्रेशर कम हो जाता है देन 1 एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पर हमारा कान जो होता है वो सुन पड़ जाता है. मतलब प्रेशर की जो वेव्स होती है उसे भी सेंस कर पाता है हमारा ईयर. एंड सेम शार्क में भी देखने को मिलता है, साउंड को भी परसीव कर पाते हैं शार्क, प्रेशर को भी विद द हेल्प ऑफ दीज हेयर सेल्स. तो ये तो एकदम करेक्टली बैठ गया. नेक्स्ट आता है ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो नहीं, हमारे अंदर ऐसे जो ये प्रेजेंट है, जो कॉकलिया का फंक्शन है वो ये नहीं है कि वो ऑर्गन्स नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस जो हो गया उसको मेंटेन करने के लिए. तो ये फॉल्स हो गया. सी में बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं टू सेंस प्रेशर वेव्स. तो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी आई में, जैसे कोन्स हो गए, रॉड्स हो गए. तो कोन्स एंड रॉड्स जो होते हैं ये ट्रांसड्यूस करते हैं लाइट को, मतलब सिंपली परसीव करते हैं लाइट को. तो ये हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं. कॉकलिया तो इनकरेक्ट हो जाता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, सी भी फॉल्स है. लास्टली डी बोल रहा है कि ग्रेन्यूल्स को यूज करते हैं दैट सिग्नल चेंज इन पोजीशन स्टिमुलेट देयर रिसेप्टर सेल्स. तो ग्रेन्यूल्स को यूज नहीं करते, हेयर सेल्स को यूज करते हैं. ये भी इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया. यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे यूज हेयर सेल्स टू सेंस साउंड और प्रेशर वेव्स. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.